नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, इसका अनुसरण कैसे करना है और ये कैसे आपको आत्म सिद्धि की ओर ले जा सकती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना करें और ऐसे कुछ रहस्य बताऊँगा आपको जो ब्रह्मचर्य फॉलो करने से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में विचरण करना। ये सिर्फ संयम ही नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमारे 4 आश्रमों में से एक आश्रम में माना गया है कि ब्रह्मचर्य भी एक आश्रम है। तो ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं दोस्तों, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी आत्म उन्नति चाहता है। ये इसका अर्थ है कि हम अपने ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, संभालते हैं और इसे आत्म उन्नति में लगाते हैं। और ये सिर्फ एक जीवन शैली ही नहीं और संयम ही नहीं, ये हमारे आचार विचार और दृष्टि में भी पवित्रता लाना है। इसे ब्रह्मचर्य के दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपकी मानसिक स्पष्टता बहुत क्लियर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी आपकी जो सोच है, तो मानसिक में जो सोच बनती है वो स्पष्ट हो जाती है। आप लाइफ में पूरा डिसाइड कर पाते हो आपको क्या चाहिए लाइफ से, क्या नहीं चाहिए। आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार आता है। आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे तो। ब्रह्मचर्य क्योंकि आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वीर्य स्खलन नहीं होता, तो आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती, आप वो बॉडी में ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो आपकी मेमोरी में भी बहुत शार्प हो जाती है आपकी मेमोरी और आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। आप कोई भी चीज़ को कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाते हो अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करो। तो आप ये नोटिस करेंगे, आप ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी बढ़ जाएगी। दोस्तों आपके आत्मनियंत्रण और शक्ति बढ़ती है। आत्मनियंत्रण में सबका विल पावर बढ़ती है दोस्तों। अगर आपका ऊर्जा बॉडी में स्टोर रहता है तो आपका जो विल पावर है वो बढ़ता है। आप कोई भी चीज़ को विल पावर के साथ कर सकोगे। कोई भी हार्ड चीज़ पहले जो लगता है, जिसका वीर्य स्खलन हो जाता है, जिसमें ऊर्जा नहीं रहती, वो कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसका विल पावर बहुत लूज हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। पर अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे तो आपका विल पावर बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी जो एकाग्रता है वो भी बढ़ती है। इससे आप विल पावर से बहुत बड़े बड़े काम कर पाओगे जो पहले आप नहीं कर पाते थे अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते थे। तो आप तेजस्वी, ओजवान और तेजवान बढ़ते हो। तेजस्वी मीन्स आप फेस में ग्लो रहता है, आपकी ऑरा बहुत अच्छी रहती है क्योंकि आपकी ऑरा स्ट्रांग रहती है ब्रह्मचर्य फॉलो करने से। इसलिए आपका ओजस आपके शरीर में बहुत बना रहता है, उससे आपको फेस पे बहुत ग्लो आता है, आपका फेस चमकेगा। आप जब ब्रह्मचर्य फॉलो करोगे तो आप देखना, आपको लोग पूछेंगे कि ये कौन सी क्रीम लगाते हो, क्या करते हो जो आपके फेस में इतना ग्लो है, क्या यूज़ करते हो। बट ये कोई क्रीम और उसका असर नहीं है दोस्तों, ये आपके जो ब्रह्मचर्य फॉलो किया है, आपके जो वीर्य का जो इकट्ठा होती है, जो वीर्य बनने में जो एनर्जी होती थी, जो खर्च होती थी पहले जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते थे, वही एनर्जी आपके फेस पे ग्लो बन के आती है। इसलिए आप ओजवान और तेजवान बनते हैं। दोस्तों आपके आवाज़ में आत्मविश्वास और शक्ति आ जाती है। आप आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ कर सकोगे दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो। आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको बहुत चीज़ कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। पहले जो आप बहुत थके हुए महसूस करते थे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि आप ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं करते थे। वैसे आप ब्रह्मचर्य फॉलो करने लगेंगे तो आपने देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हर चीज़, कोई भी काम करने का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा और आपको शक्ति महसूस होगी एक, क्योंकि आपको अंदर से एक शक्ति महसूस होगी, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कर सकोगे। रचनात्मकता और कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आपकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि ये जो है, जो हमारे वीर्य है, वो क्या है, वो एक क्रिएटिव एनर्जी है। तो वो जो आप स्टोर करके रखोगे तो आपको वो एनर्जी अंदर से फील होगी, क्रिएटिव एनर्जी फील होगी। आप देखना बहुत क्रिएटिव बन जाओगे, तो आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो। और आपकी आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा तो आप बहुत चीज़ क्रिएटिविटी के साथ कर सकोगे। एक अलग ट्विस्ट के साथ, एक अलग क्रिएटिविटी के साथ आप हर चीज़ कर पाओगे। तो अब मैं आपको कुछ ब्रह्मचर्य के नियम बताना चाहता हूँ कि आप जब ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे, आप मिनिमम 30 डेज फॉलो करके देखो, आपको खुद में एक दिव्यता महसूस होगी। तो ये जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे उसके दौरान आपको कौन से नियम फॉलो करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि आपके विचार शुद्ध रखें और स्पष्ट रखें। शुद्ध रखें मीन्स आपको भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव इन द सेंस आपको, जैसे आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई भी अश्लील चीज़ें नहीं सोचोगे, पॉर्न्स के बारे में नहीं सोचोगे, आप लड़कियों के बारे में नहीं सोचोगे, अपने पूरा पवित्र रखोगे अपने विचारों को। तो आपको पवित्र रखोगे तो पवित्र सोचोगे तो पवित्र करोगे, इसलिए आपको पवित्र, अपने विचार को पवित्र रखना है।
अच्छी संगत में रहना है आपको। दूसरा है कि आपको अच्छी संगत में रहना है, ये क्यों? क्योंकि आप अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहे या ऐसे कोई नकारात्मक लोग जो बोलेंगे आपको कि ब्रह्मचर्य फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, आपके फ्रेंड्स जो आपको कुछ मांस मदिरा या अश्लील चीज़ें या कुछ में आपको एंगेज कर देंगे, तो उनको नकारात्मक लोगों से बचिए, पॉज़िटिव लोगों के साथ रहें। पॉज़िटिव सोचेंगे तो पॉज़िटिव होगा, इसलिए पॉज़िटिव लोगों के साथ रहिए, जो आपके इस ब्रह्मचर्य में आपको 30 डेज़ के ब्रह्मचर्य में आपको पालन करने में आपको मदद करे, ना ही आपको उसको तोड़ने में मदद करे। इसलिए आपकी संगत बहुत अच्छा रखिएगा, पॉजिटिव लोगों सकारात्मक लोगों के साथ आप रहिएगा। अगला है दोस्तों, आपको खान-पान शुद्ध रखना है और सात्विक रखना है। शुद्ध इसलिए रखना है क्योंकि आप अगर बाहर का बहुत जंक फूड वगैरह लेंगे तो आपको गैस-वैस बनेगी, ये सब बनेगी तो आपकी ऊर्जा में कुछ वो हो सकती है, आपका ऊर्जा अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि आपको गैस फील होगा या आपको उल्टियाँ आएँगी, ये सब आएँगी, तो वो बाहर के खाने से होता है। इसलिए अपने खान-पान को शुद्ध और सात्विक है। सात्विक इसलिए क्योंकि आप अगर नॉन-वेज खाएँगे, तो नॉन-वेज क्या करता है, तामसिक सोच को, प्रवृत्ति को बढ़ाता है, तो आप तामसिक सोचेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको अपने आहार को शुद्ध और सात्विक रखना है। दोस्तों, आप नियमित योग और ध्यान करिए। योग और ध्यान करने से क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा एकत्रित होती है ना ब्रह्मचर्य से, वो ऊपर चढ़ेगी, उसको ऊपर चढ़ने में मदद मिलेगी। डिफरेंट योग आसन से आपको वो शरीर में वो बल मिलेगा, जिससे वो ऊर्जा को सँभाल पाएगी, और ध्यान करने से आपके नेगेटिव विचार्स नहीं आएँगे, तो वो हमेशा ऊपर चढ़ेगी। इसलिए ध्यान और योगा ज़रूर करें। तो आप पर्याप्त नींद लें, क्योंकि जितना आप नींद लेंगे उतना ही आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी और आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करते वक़्त आप पर्याप्त नींद लें। सोशल मीडिया और अश्लील कंटेंट से दूर रहें। और एक दोस्तों, सोशल मीडिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आजकल कितने ही अश्लील कंटेंट होते हैं, तो उससे बचने के लिए आप उससे ना यूज़ करें। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करें ब्रह्मचर्य फॉलो करने के दौरान। आपने पर्याप्त नींद ले ली, वो भी अच्छा है। और आपने अब इंद्रियों पे कंट्रोल रखिए। आपके जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रिय माने आपके जो सेंसेस है, उस पे कंट्रोल रखें कि आप बुरा ना देखें, बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। इसलिए आपकी जो वीर्य एकत्रित होगी वो ऊपर चढ़ेगी अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो। दोस्तों, अब बात करते हैं सिद्धियों की। क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है? ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है, पर इसका आप उल्टा मतलब ना निकालें कि आप ब्रह्मचर्य फॉलो करेंगे तो आप आसमान में उड़ने लगेंगे, आप अनचाहे चीज़ कर पाएँगे, बने आप बहुत सारे हार्ड चीज़ें कर लेंगे, आसमान में उड़ने लगेंगे, धरती के अंदर घुस जाएँगे, ऐसे सिद्धियाँ नहीं हैं। ये कुछ-कुछ सिद्धियाँ बताई गई हैं जो आज के ज़माने में भी वैलिड है, वो उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। आप ऐसे मत काल्पनिक सोचना है, काल्पनिक स्थितियाँ वो उस ज़माने में होती होगी कि उस ज़माने में ऋषि-मुनि थे, जो ब्रह्मचर्य फ़ॉलो करते थे, वो उस टाइम वैसा चीज़ें थी, उस टाइम वैसा प्रकृति था, उस टाइम उनकी कॉन्शियसनेस रहती थी, उस टाइम उनकी वो वाइब्रेशन रहती थी, जिससे वो कनेक्ट करके वो ऐसे कर पाते होंगे। पर आजकल जो मॉडर्न युग में जो सिद्धियाँ हैं, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, सिद्धियों पहला है दोस्तों दूरदृष्टि या क्लेयरवॉयंस। दूरदृष्टि माने आप ये ऐसे आपकी दृष्टि इतनी दूर नहीं जाएगी ऑब्वियसली कि आप वॉल के पीछे देख सकोगे, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये जो भी बताएगा वो आपको भ्रमित कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप बहुत आपकी आईसाइट बढ़ जाएगी तो आप बहुत दूर तक देख सकोगे, या अपने मन में दूर तक का सोच सकोगे, दूर तक का देख सकोगे, उसको सिद्धियाँ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप वॉल के पीछे देख सकोगे, ये ऐसा सिद्धियाँ नहीं है दोस्तों। ये सब जो भी बताते हैं वो झूठ बताते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपकी सोच में आप दूर तक सोच पाओगे, या आपकी आईसाइट बहुत बढ़ जाती है क्योंकि आपके ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, तो आप दूर तक स्पष्ट क्लियर देख सकोगे। अगला है दोस्तों मनोवाणी या टेलीपैथी। मनोवाणी या टेलीपैथी माने आप दूसरों के मन की बात समझ सकोगे। हाँ, ऐसा नहीं कि दूसरा क्या वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो आप समझ लोगे, दूसरा क्या बोलने वाले वो बोल देंगे, वैसा नहीं है। हाँ, एक तरह का ये सिद्धियाँ है कि आप दूसरों की बात समझ पाओगे कि वो दूसरा अगला क्या करने वाला है। तो वो एक सोच पे होती है ना, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी होती है, आपका क्लियर थिंकिंग होता है, विजन होता है, तो उसके वो ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट है कि आप सोच पाओगे अगला क्या बोलने वाला है या अगला क्या सोच रहा है। वो टेलीपैथी इस तरह से होती है, ऐसा नहीं कि आप दूसरा 10 किलोमीटर दूर आदमी कहाँ है, वो क्या सोच रहा है, वो वैसा नहीं होता। वो उस ज़माने में होते होंगे, पर इस मॉडर्न युग में नहीं। हाँ, ये है कि आपका कॉन्संट्रेशन बढ़ गया, तो आप थोड़ा बहुत सोच पाओगे, वो आदमी क्या सोच रहा है, वो अनुभव लगा पाओगे, तो उस फॉर्म में आपको टेलीपैथी मिलेगी।
अगला है दोस्तों इच्छा शक्ति से अपनी घटनाओं को प्रभावित करना। जैसे इच्छा शक्ति आपकी हुई ना, जैसे आपको कुछ नेगेटिव होने वाला है, अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप कोई भी जो अनचाहे घटना होने वाली है उसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि आपका वैसा सोच हो जाता है, वैसा आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए आप इच्छा पूर्ति से आप कुछ मनवांछित घटनाओं को कर सकते हो या करवा सकते हो। वैसे आपके आपके अकॉर्डिंग उसको ट्विस्ट कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत मोड़ सकते हो। ये है। अगला है दोस्तों शरीर को दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखना। आपकी शरीर दीर्घायु बनेगी, क्योंकि आप ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल रहे, ऊर्जा को खर्च नहीं कर रहे, तो वो ऊर्जा आपके शरीर को बनाने में लगेगी ना। इसलिए आपको उसको दीर्घायु और बलवान बना सकोगे। इससे दीर्घायु बना सकोगे क्योंकि आपको कोई रोग नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऊर्जा आपके शरीर के ऑर्गन्स में काम करेगी ना, वो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में वो काम करेगी। और दीर्घायु आप बनेंगे, इससे आपकी उम्र बढ़ेगी और इसको बलवान भी बना सकते हो ऊर्जा से। अगला है दोस्तों आकर्षण शक्ति आपकी बढ़ जाती है, जिसे हम वशीकरण भी कहते हैं। आकर्षण शक्ति और वशीकरण क्यों सेम है, इसलिए मैं बोला जाता हूँ कि आपको अगर आकर्षण शक्ति बढ़ती है तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। आपकी ऑरा और वाइब्रेशन बढ़ी हो जाती है ना जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हो। जैसे दूसरों में ब्रह्मचर्य नहीं है तो वो लो वाइब्रेशन की है, लो एनर्जी की है, आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन को, आप हाई एनर्जी को, तो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट होगी ना। तो इसलिए आपका इसको वशीकरण बोलते हैं। इसी लास्ट सिद्धियां है वो है कि आपका आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हो। आप अगर ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हो। ब्रह्मचर्य का वही उद्देश्य है, लास्ट में वही सिद्धि मिलती है कि आपकी आप आत्म साक्षात्कार के ओर बढ़ते हो। आप दोस्तों तो अब निष्कर्ष पे आते हैं, इसके समरी पे आते हैं, जितना मैंने बोला उसके समरी पे आते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ इस दुनिया में आसान नहीं होती, इसलिए ब्रह्मचर्य भी आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आप एक इंटरवल्स में ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हो। जैसे 30 डेज के लिए कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक दिया, फिर 30 डेज के लिए कर लिया, फिर थोड़ा ब्रेक दिया, फिर कर लिया। तो वैसे आप अगर ब्रेक दे के करोगे ये तो आपके लिए आसान भी होगा, कठिन नहीं होगा, और आपको फल भी आपको महसूस होगा कि आपके में क्या डिफरेंस है। तो आप एक इंटरवल में ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, पर आपको उसको डट के मुकाबला करना है और आपको ये ब्रह्मचर्य को फॉलो ज़रूर करना है। तो आप एक इंटरवल्स में ट्राई करें तो आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा भी नहीं, और जब आपके जो रिजल्ट्स है वो आपको महसूस होंगे तो आप प्रोत्साहित होंगे आगे भी इसको फॉलो करने के लिए, मोटिवेटेड फील करोगे आप इससे आगे फॉलो करने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए। हाँ, पर इंटरवल्स में करें। एक बार दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो मैं मोटिवेटेड फील करूँगा और ऐसे दमदार रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का वीडियोस लाता रहूँगा। मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी को आपस में कैसे जोड़ के आप लोग को प्रस्तुत करना है, ऐसा मैं दमदार रिसर्च के साथ लाता रहूँगा। और मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, मैं एक सर्टिफाइड रेकी हीलर भी हूँ, तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी मेरे चैनल से। तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।